ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ठीक है, जीपी की बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉमन रेशो रहता है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख देते कॉमन रेशो जो रहेगा, नहीं आर बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, जो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी आगे वाले टर्म में से किसी भी पीछे वाले टर्म का डिवाइडर लगाओ, तो ये आपका ये हो जाता है डॉट डॉट डॉट, जैसे एन हो गया तो ये हो गया an-1, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। अब इसी में जैसे nth टर्म की बात करोगे, nth टर्म ऑफ अ जीपी के n टर्म की बात करोगे तो ये हो जाएगा an a r n-1, ठीक है, n टर्म का आ गया। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, कोई भी एक सीरीज है तो डॉट 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 ये करके आपकी चलती रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे मान लो आपको 3 कोई भी नंबर लेने हैं, नंबर या टर्म्स इन जीपी में लेने हैं, तो उनको आप लिख सकते हो ए अपॉन आर, ए और ए आर, इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपका होगा 3 हो गए नहीं, अगर आपको 5 लेने हैं तो स्टार्टिंग यहीं से होगी, समझ रहे हो, ए से ही होगी। अब ए के बाद ए आर हो जाएगा तो ए के नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर होगा तो इसके लिए ए अपॉन आर स्क्वायर होगा, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आप 2 टर्म लोगे, ठीक है, अगर मान लो आपको 2 टर्म से क्या होगा, मतलब अगर आप 4 टर्म ले रहे हो, 4 टर्म ले रहे हो आप, तो आप इनको लिखोगे AR3 AR और AR की पावर 3, यहाँ तक हो गया। चलिए, इसमें क्या होगा, अगर 3 नंबर हैं, कोई भी नंबर्स ABC आर इन GP if and only if B upon A C upon B, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अ GP विथ फर्स्ट टर्म है आपका A एंड कॉमन रेशो R, तो Sn होगा आपका ARn-1 अपॉन, कभी कभी ऐसा भी दिखा था, कुछ नहीं, माइनस को कॉमन ले लेते तो ऐसा दिखने लगता है। इसमें R छोटा बड़ा होता है तो क्वेश्चन में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में फ़र्क आता है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ n इनफाइनाइट GP व्हेन 1, तो इसमें फर्स्ट टर्म होगा कॉमन रेस होगा, तो जो कॉमन रेशो होगा 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो A हो गया, कॉमन रेशो R हो गया, तो इस सम का फॉर्मूला होगा S इन्फिनिटी A1 माइनस R, ठीक है। अगर आपका हो गया सर, अगर R ग्रेटर देन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्लियर हो गया। चलिए, इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे,
प्रॉपर्टी ऑफ जीपी की प्रॉपर्टी बात करेंगे, ठीक है। तो इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन जीपी, देन A1 कांस्टेंट, A2 कांस्टेंट, A3 कांस्टेंट डॉट 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 आर आल्सो इन जीपी, ठीक है। डिवाइड दे लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो वो सब जीपी में ही रहेगा, ठीक है। तो एक जीपी की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर जैसे एक पॉइंट और आता है, अगर मान लो A1 A2 A3 डॉट डॉट इज अगर जीपी में है तो log A1 log A2 log A3 डॉट 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 इज आल्सो एन AP, ये AP में होगा, ये कंडीशन आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट में क्या रहेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको ए और बी दो नंबर है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इनका अंडर रूट कर दीजिए। अब जैसे A डॉट डॉट A G1 G3 डॉट 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 GN और B हो गया। ये सीरीज का बनेगा A1 A2 A3 A4 AN+1 AN+2, ये हो गया। ये कोई भी एक सीरीज का टर्म चल रहा है, इसका क्या कर सकते हैं, तो देखो ये आपका है जो AN+2, ये B है, ठीक है। AN+2 का लिखो A R की पावर N+1, ये होगा कि नहीं होगा, तो इक्वल टू B तो है ही, तो R होगा N+1 B अपॉन A, तो R आप लिख सकते हो B अपॉन A की पावर N+1, तो ये आपका ये बन गया। क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट भी हैं, उनको भी यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ट्रिकी पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको इफ़ R इक्वल टू 0.BBB इस तरह से जाए डॉट 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 करके, या फिर देखो 0.B पे बार, देन तो R की वैल्यू होगी तब B 10-1। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल कोई भी ले लो ना, तो यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे मान लो कोई भी एक A नंबर है, ये लिखा है 0.5 बार लगा इसका, इसका मतलब है 5 10-1, तो 5/9 हो गया। अगर दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर का मतलब जैसे R 0.AB 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 डॉट डॉट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हो गया 0.A और B का बार, देन R इक्वल टू हो गया AB 10 का स्क्वायर माइनस, समझ रहे हो। यानी यहाँ पे हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं 0.37, तो ये आपका आ जाएगा 37 10 स्क्वायर माइनस 1 एंड 37/99, ठीक है।
तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही बात करोगे तो ये आपका दिख रहा है इफ़ आर, ये हो गया 0.x और बाई रिपीट हो रहा है, मान लीजिए ऐसा है, एंड यहाँ पे बोलेंगे x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स x and y denotes the number of digit in y, then ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये? चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स ए बी सी इन जी पी कॉमन रेशो आर है, ठीक है, और आर की कुछ कंडीशन भी दी गई। 3 आर इन फर्स्ट 3 टर्म्स एन ए पी देन 4th टर्म ऑफ ए पी। ए पी का 4th टर्म है, कुछ जी पी में दिया गया है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी 3 टर्म है, आर इन जी पी, और तीनों के तीनों जी पी में, यहाँ तक हो गए। तो इनमें कॉमन रेशो आ रहे, ठीक है। और तो यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल टू ए आर और C इक्वल टू ए आर का स्क्वायर। समझ में आ गया? जी पी होगा तो यही होगा, ए होगा तो ए आर होगा तो ए आर होगा। आल्सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3A 7B 15C आर इन ए पी में गिवन है ये। तो इसका मतलब 3A ए ही रहेगा, 7B ए आर हो गया, ठीक है। 3rd C तो 15 ए आर स्क्वायर, ये हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, अब एक चीज़ आप जानते हो कि एपी में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम ट्वाइस ऑफ बी होगा, यानी कंडीशन एपी क्या हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। एपी कंडीशन होती है 3A + 15C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये, ठीक है। अब इनकी कंडीशन लिख लो, तो 3A + 15C की वैल्यू ए आर स्क्वायर 14 हो जाएगा ये। बी की वैल्यू ए आर, ये सब कैंसिल हो गया। 3 + 15 आर स्क्वायर इक्वल टू 14 आर। इनको थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो 15 आर 14 आर + 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लो, ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 15 आर माइनस 5 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाला तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे चलो लिख देते हैं, 3 कॉमन आएगा आर, तो इधर बचा 5R - 3 -1 कॉमन ले ले तो 5R - 3, तो ये हो गया 3R - 1
तो ये हो गया 5r माइनस 3। तो डायरेक्ट अब इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट अब लिख देते r इक्वल टू 1/3 और r इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो 3/5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई इसलिए आपकी 1/3। ठीक है, r की वैल्यू 1/3 आ गई। चलिए अब तो जो रिक्वायर्ड AP थी आपकी वो क्या बनेगी, 3a 7 r की वैल्यू पता चलेगी नहीं, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे द रिक्वायर्ड AP इज 3a 7a/3 5a/3 डॉट डॉट डॉट। हैंस जो आपका फोर्थ टर्म होगा ये कितना आ जाएगा, 3a/3। a से a कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया a। क्लियर हुआ ये? तो आपका आंसर यहाँ पे ए है, सी है आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिग्मा लगा हुआ है। ठीक है, और हमको वैल्यू निकालनी है। चलो तो इधर देखिए Sn आपको दिया गया है यहाँ पे 20/k इक्वल टू 1, k 2k। तो Sn 1 पुट कर लो, 1/2 प्लस 2 पुट करोगे 2/2 की पावर 2, 3 पुट करोगे तो 2/3 डॉट 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 प्लस 20 पुट करोगे 1/t की पावर 20। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो और एक डिजिट पीछे खिसका देना। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिखोगे आप 1 - 1/2 का स्क्वायर 2 - 1/3 डॉट डॉट, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे 20 है तो नीचे क्या हो जाएगा 91/20 प्लस जब 20 लिखोगे तो 1/2 की पावर 21। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इधर माइनस का, तो माइनस 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 माइनस, तो माइनस करोगे तो ये यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये जाएगा तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे होगा। तो अब देखो ऊपर एक है, एक जाएगा तो ये प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, डॉट डॉट ये 1/20 हो गया, यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, ये 20 20 की पावर 21। ठीक है, तो यहाँ तक एक सीरीज चल रही है, पीछे वाले को हम लास्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि 20 है ऊपर। ठीक है, तो 20 है तो 1 होता तो वो भी आ जाता, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 ये हो गया, ऐसे नहीं ये हो गया, तो ये क्या है 1/2 और 1 - 1/20 है तो 20 का लिख दो यहाँ पे 1 - 2 प्लस 20/21, यही है। चलिए एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तो इधर देखो 1/2 तो ऐसे होगा, ऐसे न ऐसे ही होगा, 1/2 ये हो गया, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ये,
तो ये हो जाएगा 20 की पावर 20 माइनस 1/20, और ये हो गया 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे 20/2 की पावर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो SN तो यही हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया, जाए पे जाए रहने दो इसको, ऐसा ही रहने दो। कैंसिल तो नीचे वाला कर ही दो, ये लिख दो आप, ये कैंसिल कर दो, तो ये लिख दो 1/120, यही लिख दो बस, ठीक है, ये लिख दो। और यहाँ पे 1/2 था और नीचे 1/2 था, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा है आपका 2 1 माइनस 1/2 20 20/21, ये थोड़ा सा करोगे, पीछे करोगे ये, तो यहाँ पे हम जगह में थोड़ा समझा दे रहे हैं, इसको कलर भी चेंज कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। देखो ये SN तो ऐसा ही रहना है, यहाँ पे आपका 2 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस, तो ये लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और नीचे 2 की पावर 20 है, और प्लस 20/2 की पावर 20, यही है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा ये 21 है, तो SN तो यही हो गया, 2 आपका यही हो गया, माइनस को कॉमन ले लो, तो इधर बचा 2 की पावर 21, एक माइनस है तो ये 4 हो गया, -20, यही आया। तो SN = 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है कहीं, रुक जाओ गड़बड़ हो गया फिर तो, ये माइनस होगा, तो माइनस आएगा यहाँ पे, ये आपका माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये आपका ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये माइनस माइनस थे, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएंगे, दोनों के प्लस हो जाएंगे, तो ये और तो आगे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गए आपके -24/21, ठीक है। अगर आप कैंसिल करना चाहो 8 से जाएंगे यानी 3 हो जाएंगे, तो ये 3 पावर कम हो जाएंगी, 21 में से 3 जाएंगे आपकी, तो ये 18 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ी जगह का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक ही है अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ही आप SN निकालोगे, 2 - 2/2 की पावर 20 -20/2 की 20, यही आ रहा है, ठीक है। तो इसको इधर देखो, 2 को तो ऐसा ही रहने दो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो दोनों से, तो 2/2 की पावर 20 प्लस 20/2 की पावर 21, ठीक है। इस तरह से करते, तो ये जब ऊपर जाएगा ऐसे ना, आपका 2 तो पहले से है ही, ये दोनों जुड़ेंगे, एलसीएम होगा तो 221 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये जाएगा, तो अब ये नीचे 21 होगा, तो 2 तो एक होगा, तो 1 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4
4 + 20 ये हो गया। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। ठीक है, ये 2 जो जाएगा ना, ये 2 तो इधर भी होगा, तो जो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो SN = 2, तो ये हो गया -44/21। अब जब 4 होगा तो पावर कैंसिल कर सकते हैं, 2 तो यही बचेगा। 11 से कैंसिल कर दो तो 11, 2 पे जा रहा है, तो 4 तो ये कितना होगा, 4 बार जाएगा तो 19 होगा। तो ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये SN 0.7 + 0.77 + 0.777 ... ये चल रहा है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप 7 को कॉमन ले लो। ठीक है, 7 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 0.1, 0.11, 0.111 ... लास्ट में n जो भी रहता है वो SN यही होगा। 7 आपका यही होगा, ये होगा 1/10, 11/100, 11/100 ... ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो ये आपने जो 11th वाला में किया था वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/, ये और 1/00, 1/00 करके, और ये प्रोसेस n तक जाएगी। फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 तक जाएगी, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे 20 जो भी होगा। ठीक है, SN 7/9 ऐसा ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, 9/10 + 99/00, 999/00 ... ये हो गया। SN 7/9, 10 - 1/10, 100 - 100 -1/... 20 तक जा रहे हैं, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, SN यही रहेगा, 7/9 यही रहेगा, 10/, ये -1/, ये 10/, ये हो गया, तो -1/, ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, SN 1/10 हो गया, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, ... 20 तक जाना है। SN तो यही रहेगा, 7/9 यही रहेगा। हम डायरेक्ट GP यहीं पे लगा लेते हैं, तो 1 को जोड़ो 20 टाइम 20 का माइनस, पहले माइनस बार ही रहेगा। 1/10, 1 - 10 की पावर 20, और नीचे हो गया 1 - 10, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 7/9 ऐसा ही है, 20 ये रहा, तो ये हो जाएगा 10, 1 - 10 की पावर 20, तो ये 9/10। इससे ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब जो बच रहा है उस पर आ जाओ। सेवन अपॉन 9 20, ठीक है, और 9 बच रहा है, तो 1/9 इधर बच रहा है आपका 1 - 10 की पावर 20। इधर देखो ऊपर कौन सा आंसर है,
10 की पावर 20 नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम लेके बाहर निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके बाहर निकालूँ ना, 7/81 ये हो जाएगा 180। 9 हमने तुरंत पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है। 180 हो जाएगा -1 + 10 की पावर -20, यानी 7/8 नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 7/81 179 + 20, यही आंसर। 179 - 20 781, ठीक है, ये आंसर है। चलिए ये आंसर क्लियर हो गया, ए है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, यहाँ पे आ जाओ। एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म एस है एंड सम एन है, देन ये एक्स बिलोंग्स टू यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जब सॉल्व होगा तो x1 - r और ये 5 हो गया, इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x, तो ये हो गया 5 - 5r, r इधर ले आओ, 5r, तो 5 - x, r इक्वल टू 5 - x/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जो r की वैल्यू है मोड में लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी वैल्यू यही होगी। तो जब इसको लिखोगे ना आप ऐसे, तो -1 से ज़्यादा +1 से कम, ऐसे लिखोगे इसको। मोड हटाओगे तो -1 से +1, तो अब -1 से बड़ा लिखो यहाँ पे, 5 - x + 5 हो गया। 5 को दोनों तरफ कर दो, 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 - x और 5 माइनस कर तो -10, माइनस किया तो -x बचा, माइनस किया 0 हो गया, साइन चेंज 10x और 0, ठीक है। तो इंटरवल है यही है, सी आंसर है आपका। 0 से बड़ा है x और 10, ठीक है। क्लियर हो गया आपका ये। देखो कोई एक सीरीज है, तो उसका जो सम है a1 - r इक्वल टू कितना है 4, और दूसरा दिया है ar सेकेंड टर्म, ये 3/4, ये दो कंडीशन दी हैं। तो आप यहाँ से a की वैल्यू या r की वैल्यू जो भी निकालना चाहो, आपने कहा सर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालते, तो a कितना 3 4r, ये वैल्यू बगल में पुट कर दो, पुट करोगे तो 3 4r यही हो गया, 1 - r इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 3 4r 1 - r इक्वल टू 4, 3 4 उधर है, 4r ये हो गया, 1 - r, यही हुआ। इसके बाद अब इसके बाद उधर लिखोगे तो 3 16r -16r स्क्वायर, इधर ले आओ, 16r स्क्वायर 16r + 3 इक्वल टू 0। अब इधर देखो, इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, तो
16r², ये यहाँ पे ब्रेक करोगे इसको तो 16r को मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए 48, और ब्रेक करें तो आना चाहिए 16। इसको लिखोगे 12r माइनस 4r। तो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन आ गया 4r, 4 बचा, r बचा -3, 1 कॉमन ले लो माइनस 4r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 4r माइनस 3 4r 1, r इक्वल टू 3/4, r इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू 3/4 3/4, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 3 4 और 1/4, a की वैल्यू आ गई 3, यानी a की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है। जब a की वैल्यू 1 है तो r है आपका 4/3, और a की वैल्यू जब 3 है तो r है 1/4। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आ जाओ। इसमें बोला इफ़ सेकेंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एपी आर एन जी पी। ठीक है, कोई भी एपी है उनके जो ये टर्म है ये क्या है कि जीपी में है। ठीक है, और तो कॉमन रेशो निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपका ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड, फिफ्थ और 9th, A2 जो होगा, ए फर्स्ट टर्म ए ले लो, A1 लिखो या ए लिखो। ठीक है, तो ए लिख लेते हैं, ये आपका हो गया ए और कॉमन, तो ए प्लस डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, और फिफ्थ के बाद 9th a प्लस 8d, ये आपका है। ठीक है, उसके बाद बोला ये तीनों क्या है जीपी में। अब जीपी में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर कर लो या अंडर रूट जो भी है, तो स्क्वायर ही कर लो। बीच वाले का स्क्वायर अलग, दोनों जो अलग हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही होता है। चलिए, तो इसमें इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चल मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² प्लस 8ad 16d², a² प्लस 8ad प्लस 8d² प्लस, रुक जा कुछ हो रहा है इसमें। ए का हो गया, डी का यहाँ तक हो गया, और चलिए a² 8ad प्लस 8d² ये होगा। ये से ए कट गया,
ए से ये कट गया, ठीक है, तो ये उधर जाएगा, तो 16d² माइनस 8d², तो ये आपका आ गया AD, ठीक है। तो 8d² इक्वल टू AD, इधर ले आओ, 8d माइनस AD इक्वल टू 0, कॉमन ले लोगे d, 8 माइनस AD इक्वल टू d, d का कोई मतलब ही नहीं, तो a इक्वल टू 8d आ गया आपका, ठीक है, 8 इक्वल टू 8d आ गया। चलिए अब क्या है, अब हम रेशो निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये सब उसमें है, तो इनका जो रेशो होगा R होगा, क्या होगा, A2 वो GP का सेकेंड टर्म अपॉन GP का फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है A + 4D और A + D, A का रिलेशन आ गया 8D + 4D, 8D + D, तो कौन सा का 12D अपॉन 9D, D से D कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं, वो आपको आगे के खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं जो आप इनको ट्राई करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप इनको ट्राई करना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके, तो इन क्वेश्चनों का आपको ट्राई करना है, ठीक है।